नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एक घरेलू महिला और सोशल वर्कर। आप लोगों को अलग सुन के अजीब सा लगता होगा कि ये क्या है, घरेलू महिला और सोशल वर्कर। जी हाँ, मैं एक घरेलू महिला और सोशल वर्कर दोनों हूँ और मैं कुछ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और गौर से सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाएंगे। मेरी बातों को सुनकर क्या महसूस कर पा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आपके मुझे भी कुछ पता चलेगा और उसी अनुसार मैं अपना अगला वीडियो भी आप लोगों के समक्ष रख पाऊँगी। तो मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को सुनिए अच्छे से। मैं भी एक बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से बेटी रही हूँ, जहाँ पे केवल हम बहनें ही, मतलब हमारे अपने कोई मतलब भाई नहीं थे। मम्मी पापा के हम लोग केवल बेटियाँ ही थीं। बहुत लाड प्यार से परवरिश मिला पापा और मम्मी के द्वारा हम लोगों को। पापा ने हमें कभी बेटी नहीं बोला सिवाय बेटे का। उनको ये विश्वास था मेरी बेटी है, मेरी बेटे हैं। शायद पापा का ये बात भी हम लोग को बहुत अंदर से उत्साहित करता था और उत्साह देता था, कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता था कि मम्मी पापा मेरे हम लोगों को इतना भरोसा करते हैं। उनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा ही बढ़ा है। हम सारी बहनों का अपना एक ऐसा ही सोच था और हम बहनें एक ऐसे रूढ़िवादी समाज में हमारी मतलब परवरिश हुई उस टाइम में, जिस टाइम हम लोग पढ़ने जाते थे। मेरे पापा हम लोग को शिक्षित कर रहे थे जिस टाइम में। लोगों का एक ऐसा भी कमेंट होता था, लोगों का ऐसा भी एक रवैया होता था, एक ओपिनियन होता था कि ये बेटियों को पढ़ा क्यों रहे हैं, बेटी क्या है, बेटी तो मतलब दूसरे घर जाएगी, तो उनके दहेज के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करके उनके पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं। अजीब इंसान है। तो मेरे पापा से लोग कहते हुए थे कि आप बेटियों को पढ़ाई में क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको शादी करके उनको मतलब ससुराल भेजते हैं और वही पैसा आप जोड़ के रख दीजिए उनके शादी के लिए। मेरे पापा का एक ही बात होता था, दहेज तो देना ही देना है और वो हम कितनों ही दे दें, हम अपने हर मतलब लड़की के माँ बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही देते हैं, फिर भी लड़के वाले कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। और मेरी इस बात से शायद आप लोग भी सहमत हो, कभी लड़के वाले संतुष्ट नहीं होते हैं दहेज पाकर, और ना ही उस दहेज का कोई भी पैसा कभी लड़की को मिलता है। एक भी पैसा उसमें से नहीं मिलता लड़के को। और मेरे पापा तो सीधे यही बोल देते थे कि बेटियों को तो दहेज देना ही देना है, बगैर दहेज का तो उनको हम विदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बगैर दहेज का शादी होना कहाँ है हमारे समाज में। लेकिन ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं, वो हमारी बेटी का अपना उसका पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, वो उसका हथियार होगा कि जिसका वो जब चाहे अपना यूज कर सकती है अपनी इच्छा अनुसार, जिसको कोई बांट नहीं पाएगा, जिसको कोई छुपा नहीं पाएगा, जिसको कोई दबा नहीं पाएगा। तो मेरे पापा का ये बात सुनकर भी हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगता था कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं और पापा क्या सोच रहे हैं। फिर भी पापा कभी लोगों के बातों में नहीं आए और हम लोग को पढ़ाए। जब हम बहनें कभी भी मतलब क्लास करने जाया करते थे तो आसपास के लोग भी बहुत ताने मारते थे कि बेटियों को बेटा बना रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे पापा अपने विचारों पे अडिग रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा अपने सामर्थ्य तक देने की कोशिश की और दिया उन्होंने और दिलाया। आज हम बहनें आज पूरे मान सम्मान के साथ अपने ससुराल में अपने घर परिवार के साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक अच्छी बेटी और बहू और माँ सारे रोल को निभाते हुए आज हम लोग समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। और मैं जिस घर में आई, जिस बैकग्राउंड में, यहाँ की सोच लोगों की बहुओं के प्रति और भी बहुत ही छोटी सोच थी।
उनको ऐसा लगता था कि नहीं, बहू बहू का काम बस उतना ही है कि घर में खाना बनाए और खिलाए सबको, घर का साफ सफाई, घर का काम, घर की जो भी जिम्मेदारी है सब करें, घर में जो भी रूखा सूखा है खाएं, घर का जैसा माहौल है उसको मैनेज करें, घर में कोई बोल रहा है जवाब ना दें। बस यही माहौल चल रहा था। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी कभी ससुराल वालों को मैं खुश नहीं कर पाई, कभी नहीं खुश कर पाई किसी को। मैं जिम्मेदारी निभाती रही, जिम्मेदारी निभाती रही। मेरे मेरे तरफ से हमेशा यही प्रयास होता था कि कोई हमसे दुखी ना हो पाए, कोई हमसे निराश ना होने पाए, किसी का हमारे वजह से कोई ठेस ना पहुंचे किसी को। हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और करती भी रही और आज भी कर रही हूँ। लेकिन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं मेरा भी मन ये पूछने लगा, तुम कर क्या रही हो। मेरा भी आत्मा हमें झुंझलाने लगा, तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुमको कुछ करने का चाह था, तुमको अपना नाम पहचान बनाना था। आज तुम केवल एक बहू बन के रह गई, एक बार बेटी और फिर एक बार बहू। तुम्हारा अपना सपना कहाँ गया। तुम जो पढ़ाई के टाइम से ही सपने देख रही थी कि हमें भी कुछ करना है, हमें समाज में अपना नाम पहचान बनाना है, हमें समाज में कुछ अलग करना है, तुम्हारा अपना सपना कहाँ गया। क्या कर रही हो तुम। खाना बनाना, खिलाना, चूल्हा चौका, ये तो सारे लोग करते हैं। जिसके अंदर सोच नहीं है वो भी करता है, जिसके अंदर टैलेंट और मतलब कुछ नहीं है वो भी तो करता ही करता है। तो करना है, टैलेंट वालों को भी करना है, नहीं टैलेंट है उनको भी करना है। लेकिन अपना एक अलग सोच रख के, एक सपना जो सजा करके, आज मैं केवल घर की रास्ते में ही दबके रह गई हूँ, जहाँ पे लोग, मैं भूखे रहकर खुद की खुशी और खुद के अपने केयर को छोड़कर सबका केयर करते करते फिर भी सबको नहीं खुश कर पा रही हूँ। अपने सपनों को त्याग कर क्या मैं सही कर रही हूँ। फिर मेरा मन हमें झुंझलाने लगा, मेरा मन कहने लगा नहीं तू अपने लिए भी कुछ कर, तेरा जो सपना था उसे भी शुरू कर, उसे शुरू कर, और तू दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेगी, परिवार की और समाज की। कहीं ना कहीं मेरा मन, मेरा आत्मा मुझे हौसला भी दे रहा था। और मेरी वो परिस्थितियाँ जो मैंने माँ बाप के साथ समाज वालों की देखी और सुनी, मुझे हौसला दे रहा था। कहीं ना कहीं वो मायके का जो मेरा वो लोगों का कहना था, ये कहते ना एक ताना लोग देते हैं जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटे नहीं होते हैं, वो चीज़ें मुझे ससुराल में भी फेस करनी पड़ी। ससुराल में भी मुझे सुनने को मिला, भाई नहीं है इसके तो ऐसे तो वैसे। तो ये सब चलता रहता है। ये भारतीय संस्कृति में, भारत के विचारधाराओं में लोगों के अंदर ये भावना होता है कि जिनके पास बेटे नहीं हैं तो बेटियां क्या कर पाएंगी, या फिर बेटियां ही हैं तो उन्हें बहुत छोटी मतलब सोच के साथ देखा जाता है, उन्हें बहुत छोटा आंका जाता है जिनके पास बेटे नहीं होते हैं, जिनके पास भाई नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें पीछा करते करते मेरे ससुराल तक भी चली आई थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा कि क्या मैं अपने सारे सपने सब भूल रही हूँ। फिर मेरा आत्मा मुझे संतुष्ट नहीं होने दे रहा था, मुझे कह रहा था नहीं, तुझे कुछ करना है, जो तू सपना अपना देखी थी उसे तुमको शुरू करना है, स्टार्ट करना है, अपनी पहचान बनानी है तुझे। बस क्या था, मैंने एक घरेलू महिला, एक साधारण घरेलू महिला से सोशल वर्कर की विचारधारा अपने मन में डालते हुए बस एक दिन निश्चय लिया और आगे कुछ करने के लिए मन में प्रतिज्ञा, और फिर इस सोच के साथ मैंने कदम बढ़ाना अपना स्टार्ट किया कुछ करने के लिए समाज में। परिवार के लिए तो मैं कर ही रही थी बहुत दिनों से, अपने मायके से लेकर ससुराल तक। अब समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ करने की बारी है, जो मैंने सपने अपने देखे थे पहले ही कॉलेज के टाइम में ही। अब कॉलेज के टाइम से ससुराल में आई तो अब उस सपने को पूरा करने की बारी है। तो फिर क्या था, एक घरेलू साधारण महिला से स्टार्ट हुआ सोशल वर्कर का सफ़र।
پھر آگے کی باتیں میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے امید ہے آپ لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور میری اگلی ویڈیو کو بھی دیکھیں گے اور میرا اتساہ اور بڑھائیں گے. نمسکار.